जय हिंद। मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला कि आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए। दरअसल बात जो ना बड़ी सेंसिटिव है, क्योंकि इंडिया की नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया भी चाइना की तरह मीट एक्सपोर्ट करेगा। दरअसल मैं आपके सामने सच्चाई की एक प्लेट रखना चाहता हूँ, जो आपको बचपन से ही नहीं बताई गई, क्योंकि बचपन से ही आपके दिमाग में एक एल्गोरिदम इंस्टॉल कर दिया है कि नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो सिमिलर एज वेजिटेरियन। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपके सामने हुए रखे सच को आप कितना पचा पाते हो। इसीलिए मैं बात करूंगा वाई नो टू नॉन वेज की। दरअसल इसमें मैं आपको सिर्फ दो रीजन दूंगा, और इन्हीं दो रीजंस में मैं सारे के सारे रीजन समेटने की कोशिश करूंगा। तो मतलब ये जो वीडियो से काम नहीं चलेगा, दरअसल पूरी पूरी सीरीज काम आने वाली है। इसीलिए ये सीरीज जो है आपके सवालों पर निर्भर करेगी कि कितनी लंबी जाएगी। इसीलिए जो भी आपका सवाल है वेज के संबंधित या फिर नॉन वेज के रिलेटेड, जो भी सवाल आप बस लिख दो। आप चाहे नॉन वेज हो या वेज हो, बस दिमाग में आ रहा हो लिख दो। सो वाई नॉट टू नॉन वेज, इसके दो रीजंस हैं। पहला है साइंटिफिक फैक्ट्स, दूसरा है कंपैशन, मतलब वैज्ञानिक तथ्य, और करुणा, दया भावना जिसे हम बोलते हैं। तो इन दोनों में मतलब साइंटिफिक फैक्ट्स के तीन रीजंस मैं आपको दूंगा, और ये जो करुणा है उसके दो रीजंस मैं आपको दूंगा। टोटल पांच रीजंस में आज आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो साइंटिफिक फैक्ट नंबर एक, इसे कहते हैं एवरी 3 आउट ऑफ 4 न्यू एंड अमर्जिंग डिजीजेस इन्फेक्शियस डिजीज कम्स फ्रॉम एनिमल्स। दरअसल कोरोना वायरस है, इबोला, मंकी पॉक्स, एवियन फ्लू मतलब बर्ड फ्लू जो है, ये जो माउस प्लेग, जो माउस प्लेग के कारण भी वायरस होता है। तो ये जो सारे ना, ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक बोले तो इंसानों से जानवरों में, जानवरों से इंसानों में जाते हैं ये। अब दरअसल इंसानों में तो उतने ये डिजीज होते नहीं है डायरेक्टली। जो इंसान है मतलब जानवर है, वहां से ये इंसानों के अंदर जाते हैं ज्यादातर। और कोरोना वायरस का कुछ ऐसा था कि कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इसको लैब में बनाया गया है, नहीं तो ये डायरेक्ट मतलब इसका एक डीप, बहुत डीप है ये। जो कोरोना वायरस जाते ही अंदर, हर्ट के अंदर जाते अटैक करता है, मतलब जहां पर उसको अटैक करना रहता है वो वहां पर ही जाके अटैक करता है। वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? इसी के बेसिस पे लोग कहते हैं कि इसको लैब में बनाया गया है। तो आई डोंट नो अबाउट दैट, क्या वो वाकई में लैब में बनाया है नहीं बनाया, लेकिन जो जूनोटिक डिजीज है वो 4 में से हर 3 आने वाली नई बीमारियां जानवरों से आ रही है। तो बात हो गई जिंदा जानवरों से आने की। अब बात बताता हूँ आपको, जो हार्ट डिजीज है वो सबसे ज्यादा होती है किसमें? नॉन वेजिटेरियंस में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है एज वेल, मतलब वेजिटेरियन के रेस्पेक्ट में। तो एक ये भी कारण है कि नॉन वेजिटेरियन हार्ट डिजीज से ज्यादा सफर करता है। साइंटिफिक फैक्ट नंबर 2, वेजिटेरियन डाइट इज मोर बैलेंस्ड डाइट। दरअसल वेजिटेट मतलब नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है वो हमें प्रोवाइड करवाती है प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन B12 एंड फैट्स, ये हमें प्रोवाइड करवाती है। तो एक सवाल उठता है कि क्या नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है वो हमें सारे के सारे इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है या नहीं करवाता? तो आंसर इसका है एब्सोल्युटली नॉट। तो बात ना थोड़ी अजीब है लेकिन सच है। एक्चुअली पूरी दुनिया की नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है 77% है। लेकिन अब उनको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? मतलब वो नॉन वेज खाते हैं प्रोटीन के लिए ज्यादातर है, मान लो 77 नहीं तो 60% मान लो प्रोटीन के लिए नॉन वेज खाते हैं। तो उनको मैं बात बता दूं, जो पूरी दुनिया का जो प्रोटीन आ रहा है ना वो मात्र 37% मीट से आ रहा है। बाकी का 63% जो है वो प्लांट बेस्ड फूड से आ रहा है। आपको एक बात बता दूं, दंगल मूवी का एक डायलॉग आपने सुना होगा, जिसमें सबसे पहले महावीर सिंह की पत्नी बोलती है कि नहीं घर में मांसाहार मत बनाइए। तो महावीर सिंह बोलते हैं कि समझा कर, रेसलर्स को प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन ये बात को टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, खुद ऐसे के ऐसे हेडलाइन पे देके छापा और कहा कि एक मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज से आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ये भी छपा कि सुनील छेत्री, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स खुद वीगन है। वीगन म्हणजे मतलब वीगन एक सुपर वाला वेजिटेरियन, अभी तक इतना ही समझ लीजिए, बाद में आपको वीगन का भी ठीक से मतलब समझाऊंगा मैं। और यहाँ ही नहीं, लियोन मेसी, सेरेना विलियम्स, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी वीगन डाइट प्रेफर करते हैं प्रोटीन के लिए। तो
ये मतलब एक वाकई में एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ नॉन वेज से आता है। तो इतनी बात हो गई शरीर के फिटनेस की। अब दिमाग के फिटनेस की बात कर लूँ। दिमाग के फिटनेस की बात अगर मैं करूँ तो ज़्यादातर फिट दिमाग से फिट कौन होगा? साइंटिस्ट, डॉक्टर्स होंगे। तो अपने भारत के सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन? कलाम सर, वो खुद वेजिटेरियन थे। साथ ही में विक्रम साराभाई सर वेजिटेरियन थे। सतीश धवन सर वेजिटेरियन है, जिनके नाम से इसरो चलता है। वो सारे के सारे साइंटिस्ट वेजिटेरियन थे एक्चुअली। अब मेरे हिसाब से भी जब दिमाग फिट रहता है तभी शरीर ज़्यादा फिट रहता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम शरीर की फिटनेस से ज़्यादा दिमाग की फिटनेस पे ध्यान दें। और से भारत का सबसे फिट एक्टर विद्युत जामवाल जो है वो एक वेजिटेरियन है। अक्षय कुमार, आमिर खान और इरफान खान तो पठान फैमिली में जन्मा हुआ एक ब्राह्मण था। उन्होंने खुद ने बताया कि वो अपने पिताजी के खिलाफ चले जाते थे तब बकरी ईद होती थी तब, या फिर जब वो बकरा काटते थे तब। मतलब वो कहते थे कि जानवरों को नहीं मारना, स्वाद के लिए कभी भी नहीं मारना। साथ ही में हीरोइन लाइक विद्या बालन, ये भी वेजिटेरियन थी। अगर हम साउथ के स्टार की बात करें, फेमस साउथ स्टार रजनीकांत सर, वो भी वेजिटेरियन है। और साथ ही में धनुष जैसे हीरोज बहुत है वेजिटेरियन। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है, मैंने तो ऊपर के उठाए, आप चेक करेंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे। साइंटिफिक फैक्ट नंबर 3 मित्र, ये फैक्ट आपको भले ही ना पचे लेकिन ये सत्य है कि वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज इज नॉन वेजिटेरियन डाइट। एक्चुअली एक वेजिटेरियन जितनी ग्रीन हाउस गैस एमिट करता है ना, उससे 7 गुना ज्यादा एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन एमिट करता है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस जो पर्यावरण है, अपना क्लाइमेट है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है ग्रीन हाउस गैसेस। बस इतना समझ लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये चीज भी। हमें जितना लगता है ना कि ये ऑयल इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज जो होती है वो जितना पोल्यूशन करती है, उससे कहीं ज्यादा मीट इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है। खुद यूएन ने ट्वीट किया है। और यूएन ने एक बार ट्वीट किया था, एक बार और किया था मीट के अगेंस्ट, तो वो ट्वीट डिलीट हो जाता है कुछ ही घंटों बाद में। प्रेशर देखो आप, मीट कितने बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट हो रहा है, यूएन तक डिलीट करना पड़ता है, यूएन को डिलीट करना पड़ता है वो ट्वीट। तो मांसाहार क्लाइमेट चेंज का रीजन कैसे, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है। इसका ऑब्वियस आंसर है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। एक बार फिर से आप ये चार्ट देखिए, ग्लोबल लैंड यूज फॉर फूड प्रोडक्शन वाला, जिसमें 77% जो है एग्रीकल्चरल लैंड किसने ऑक्यूपाई कर रखी है? मीट और डेयरी इंडस्ट्रीज ने। और 23% ऑफ जो है वेजिटेरियन होता है, मतलब वेज होता है। फिर भी वो 23% से हम 80% ऑफ कैलोरीज देते हैं और 60% ऑफ प्रोटीन देते हैं। फिर भी हम अपने थोड़े से स्वाद के चक्कर में अपना खुद का और अपने एनवायरमेंट का नुकसान कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जानवर जो है, जानवरों को काटने के लिए मीट इंडस्ट्री है। और मीट इंडस्ट्री में जानवर कहाँ से आते हैं? डेयरी इंडस्ट्री और पोल्ट्री फार्म्स। और पोल्ट्री फार्म्स में ये जबरदस्ती पैदा किए जाते हैं, ये कहीं से पैदा नहीं, और इनको जबरदस्ती पैदा किया जाता है। और यहीं से अपना फर्स्ट कंपैशन स्टार्ट हो जाता है, नंबर 1 कंपैशन। तो बात अगर करुणा या फिर दया भावना की हो और इंडिया का नाम पीछे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों अपनी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से नॉन वेज की तरफ जा रही है, नॉन वेजिटेरियंस में तब्दील हो रही है? इसका रीजन ये है कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट दिखाया जा रहा है कि ये खाना है, इसको खाना है, इससे प्रोटीन मिलता है, दैट्स इट, ये बताया जा रहा है। जो पूरी प्रोसेस है उसका मैकेनिज्म आपको नहीं बताया जा रहा। और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरी प्रोसेस का मैकेनिज्म बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। कंपेशन नंबर 1 में मैं गाय, बकरी, भैंस, इन तीनों को सिर्फ पशु बोलूंगा। और ये पशु जो है जबरदस्ती पैदा किया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इंसीमिनेशन, मतलब इनको फोर्सेबली इनके अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है। अब इंजेक्ट के बाद करने के बाद क्या होता है, जब इनका बच्चा जो पैदा हो जाता है तो उसको कुछ ही समय तक उसके पास रखा जाता है और ले जाया जाता है, मतलब दूर किया जाता है, ताकि वो दूध दे। सिर्फ इंसानों के लिए ही दूध दे, अपने बछड़े के लिए नहीं। और जो बछड़ा है उसको पाउडर मिल्क दिया जाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, चलो मान लिया ना। लेकिन आपको मालूम है 21 मतलब सॉरी 2 करोड़ समथिंग, 2 करोड़ से भी ज्यादा बछड़े जो है, पशु जो है, वो इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैदा हो गए।
आप समझ पा रहे हो, एक्स्ट्रा पैदा हो गए, इसलिए करीब 2 करोड़ जानवरों को मारा जाता है। और ये तो सिर्फ पशु की बात है, मैं अगर मुर्गियों की बात करूँ ना तो ये 100 करोड़ में चली जाएगी आबादी। मतलब इतने 100 करोड़ जानवरों जो छोटे चिकन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको मार दिया जाता है। और अब जो कुछ होते हैं जहाँ पर नहीं मारा जाता, उनको क्या किया जाता है, उनको एक कलर होता है उसके अंदर डुबोया जाता है, निकाल लिया जाता है और फिर उसको बेचा जाता है पैसों में। वो कुछ ऐसा दिखता है, तो मतलब उसको उसके शरीर के अंदर वो भी ज्यादा दिन रहता नहीं, वो मर जाता है थोड़े दिनों में। तो ऐसा मतलब ये क्रूवल्टी है बहुत गंदी वाली, कि बात यहाँ पर ना ही बच्चे को खिलाने की है, ना ही उसको उसकी माँ के साथ रहने देने की है, उसको मारने की है बात। उस 2 करोड़ जब जानवर मर रहे हो ना, तो ये बहुत गलत बात है ये। अब एक और केस आता है कि अगर गाय जो पशु है उसको मादा पशु ही हो, मतलब फीमेल मैमल ही हो, तो क्या हो, उसको क्या किया जाता है, उसको ग्रोथ हार्मोन स्टेरॉइड्स दे देकर उसको जल्दी से बड़ा किया जाता है, और फिर सेम प्रोसेस जो उसके माँ के साथ हुई है वही प्रोसेस उसके साथ होती है। तो ये कंपेशन नंबर 1 हो गया। तो जो कंपेशन नंबर 2 है वो थोड़ा रिलेटेड है कंपेशन 1 से। कैसे, एक्चुअली जब इंसिमिनेशन होता है किसी जानवर का, वैसे मुर्गियों का भी होता है भयंकर तरीके से, तो इनका होने के बाद क्या होता है, इतनी ज़्यादा होता है ना इनका इंसेमिनेशन, इतना ज़्यादा होता है ना कि ये पागल हो जाते हैं, सही बताऊँ तो। ये कुछ मुर्गियाँ क्या करती है कि, वैसे आपको मालूम मुर्गियाँ वेजिटेरियन होती है, वो साथ की मुर्गी को खाने लग जाती है, उसको मारने लग जाती है, मतलब ऐसे पागलों की तरह ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं ये। और जैसे इनके साथ उसके अंदर वो होता है ना, जो ये पोल्ट्री फार्म्स में, डेयरी इंडस्ट्री में इनके साथ जैसा ट्रीटमेंट होता है, वो इतना घटिया है ना। वीडियो में किसी अगले बार दिखाऊंगा, किसी और वीडियो में दिखाऊंगा मतलब कैसा इनके साथ ट्रीटमेंट होता है। सो फ्रॉम दिस वीडियो आई वांट टू रिक्वेस्ट वन थिंग फ्रॉम यू, कि आप मांसाहार का पक्ष लो या फिर शाकाहार का पक्ष लो, इट डजेंट मैटर, मतलब ये मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आप कितना कबूल कर रहे हो सच्चाई को, कितना आप होनेस्ट हो अपने आप से कि हाँ मैं इसलिए खा रहा हूँ। अगर आप प्रोटीन के लिए खा रहे हो, फिर प्रोटीन है वैसे वेज में, लेकिन अगर फिर भी आप प्रोटीन के लिए खा रहे हो, ठीक है खा रहे हो, लेकिन आप स्वाद के लिए खा रहे हो ना, तो वो गलत बात है। दुनिया को बताते फिर रहे हो कि हम तो प्रोटीन के लिए खा रहे हैं नॉन वेज, ये बात गलत है बिल्कुल। तो आप सबको सिर्फ इतना करना है कि आप भले ही वेज हो, नॉन वेज हो, वीगन हो, आप जो भी हो, बस आपको सिर्फ इतना करना है। आपका जो सवाल है, कोई भी सवाल है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वीगन के रिलेटेड, मतलब मांसाहार शाकाहार किसी के भी रिलेटेड, मतलब आज के टॉपिक के रिलेटेड, वो आप लिख दो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तभी ही बांटी जाती है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे तभी तो लोगों के पास पहुंचेगी। तो इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके सवालों के साथ। जय हिंद।